मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। दीपावली का पावन पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और 31 अक्टूबर 2024 RJS PBH का फेसबुक लाइव भी शुरू हो रहा है। आज सुबह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 150वीं शुरू हो गई है और यहाँ पर सभी गणमान्य अतिथियों ने यहाँ आकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सरदार पटेल की प्रतिमा पर हम लोग लगातार नमन करते हैं। भारत के एक सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल को 31 अक्टूबर को नमन करते हैं। आज 31 अक्टूबर 2024 को एकता नगर केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेना के शौर्य का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। 31 अक्टूबर की सुबह से हम लोग सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के अंतर्गत ये दीपोत्सव का सीन आप देख रहे हैं। सड़कों पे किस तरह से और मंदिरों में किस तरह से सजावट की गई है, आइए सुनते हैं। जय हिंद। 31 अक्टूबर 2024 और आप जानते हैं कि देश में दीपावली का जश्न 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और कहीं कहीं 1 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलने की प्रार्थना और अंधकार से प्रकाश की ओर, यही दीप पर्व है। और इसकी शुरुआत जो है धन्वंतरी जयंती से, धनतेरस से की जाती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं उनको स्मरण करते हुए दीपोत्सव की शुरुआत होती है। और कहीं कहीं तो लोग झाड़ू भी खरीदते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। ये सब पहचान है भारत की संस्कृति की जो अगली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। इसलिए राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस देश ही नहीं बल्कि विदेश के सभी लोगों के साथ मिलकर सुख समृद्धि दीपावली पर्व के उल्लास की कामना करते हुए आज सुबह सुबह आप सभी लोगों से विचार पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो बताना चाहेंगे कि जीवन में
संस्कार का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ संस्कार की बुनियाद को भी मजबूत रखें। वो अपने माता पिता के प्रति भी उतने ही श्रद्धा रखें, जिससे कि अगली पीढ़ी तक एक अच्छा संदेश जाए। तो इसे लेकर आरजेएस जो है वो लगातार काम कर रहा है। दीपावली के दिन आप समझिए कि 5 बजे से ही ये संदेश देने की शुरुआत हो गई है, लेकिन शाम को 5 बजे हम लोग फेसबुक लाइव में मिलेंगे और हम लोगों के जो प्रवासी भारतीय दिवस और अंतर्देशीय प्रवासी भारतीय दिवस, इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि इस देश में भी अलग अलग राज्यों में लोग जो रह रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अपने मूल स्थान से वो सुदूर इलाके में, कोई राजस्थान में रह रहा है, दिल्ली में भारी संख्या में, क्योंकि मिनी इंडिया है दिल्ली, यहाँ पर तो सभी राज्यों के लोग रहते हैं। लोग अलग अलग राज्यों में पलायन करते हैं नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर या अन्य कारणों से, लेकिन उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उसे आरजेएस जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो जनवरी में मनाया जाएगा, 2 साल बाद ये मनाया जाता है। और भारत सरकार का कार्यक्रम जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा। और उसके बाद दिल्ली में आरजेएस PBH आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम 15 जनवरी 2025 को प्रवासी मीडिया कॉन्फ्रेंस के रूप में मनाया जाएगा 15 जनवरी को। और 19 जनवरी को 200 पृष्ठों की जो पुस्तक है, जिसे ग्रंथ का दर्जा दिया गया है, वो उसका लोकार्पण 200 लोगों के साथ होगा दिल्ली के अंदर। तो आप सभी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है जो आरजेएसियन हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य पैमाने पे होने जा रहा है। 15 से लेकर 19 तक काफ़ी गहमा गहमी रहेगी, बहुत सारे पूरे विश्व की बात की जाएगी। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और आरजेएस का भी है राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। नवंबर का शेड्यूल आप सभी देख सकते हैं ग्रुप में, और अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 नवंबर को रविवार 11 बजे से आप सभी जो बायोस्फीयर है, पर्यावरण संरक्षण है, जैव विविधता है, प्रकृति संरक्षण है, इसकी बात उसमें की जाएगी। तो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस के रूप में पूरे दुनिया में ये 3 नवंबर मनाया जाता है। तो 11 बजे सुबह रविवार को हम लोग मिलेंगे वेबिनार में। और उसके बाद बताना चाहेंगे कि 10 नवंबर को आचार्य प्रेम भाटिया जी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आरजेएस PBH के वेबिनार को, जो मध्यस्थ दर्शन के बारे में होगा। और मध्यस्थ दर्शन के जो प्रणेता हैं वो दार्शनिक श्री ए नागराज जी हैं। जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन, इन सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी 10 नवंबर को रविवार का दिन सुबह 11 बजे से। और 12 नवंबर को आरजेएस PBH की यात्रा जो है वो पटना में एक सेमिनार करेगी। एक जो साधक ओम प्रकाश जी हैं, आरजेएस युवा टोली, वो मिलकर जो है हम लोग अध्यात्म से आनंद की ओर की चर्चा करेंगे। और फिर वेबिनार होगा। आप जानते हैं कि 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस है, तो दीदेवार जीवन ज्योति को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। रविवार का दिन है 17 नवंबर 11 बजे से। और इसके बीच में 16 नवंबर को हम लोग विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे, किस तरह से दया भाव से हम लोग इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के बारे में सोचते हुए, दया भाव दिखाते हुए, कमज़ोर वर्गों को आगे उठाने की, जीव जंतुओं की सुरक्षा की, उन पर दया करने की, सहानुभूति रखने की, इस पर पूरी गहन विचार विमर्श वेबिनार में किया जाएगा। और इसके को ऑर्गेनाइज़र हैं माता रामरती देवी मंदिर,
पर्यटन स्थल कंधरपुर गाजीपुर राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को ऑर्गेनाइज करेंगे इस कार्यक्रम को 16 नवंबर को। इसके बाद भी और भी लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं और कुछ कार्यक्रम हम लोग रविवार को तो 11 बजे से हो रहे हैं वेबिनार, लेकिन शाम को हम लोग शाम 5 बजे से शुरू कर चुके हैं। कोई भी आदमी को ऑर्गेनाइज कर सकता है प्रोग्राम और अंतर्देशीय जो प्रवासी भारतीय हैं उन पर भी आरजेएस जो है लगातार चर्चा करेगा, उन मुद्दों को उठाकर लाएगा कि जो बाहर रह रहे हैं मूल स्थान से उनकी क्या भावनाएं हैं और उनके जो परिवार हैं वो क्या सोचते हैं। उन सबको हम लोग ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से और स्वयं जो है आरजेएस पीवीएच की यात्रा जो है अगले महीने एक बार फिर बिहार की होने जा रही है, वहाँ पर बैठकें भी होंगी और जो पुस्तक है वो भी हम लोग जो ग्रंथ 3 है वो प्रदान करेंगे और ग्रंथ 4 जो है वो 15 जनवरी और 19 जनवरी आपके हाथों में आएगी 2025 में। तब तक तैयारी चल रही है। मंथ के लास्ट वीक में न्यूज़लेटर का लोकार्पण किया जाता है, तो न्यूज़लेटर जो है वो संभवतः 29 नवंबर को लोकार्पण होगा, जिसमें पूरे नवंबर भर की गतिविधियां हो जाएंगी। अभी जो है 29 अक्टूबर की गतिविधियों को लोकार्पण न्यूज़लेटर का किया गया आईएएस गांव मुख्यालय में 29 अक्टूबर को वो ग्रुप में भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे महीने में सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के अंतर्गत क्या कुछ किया गया। तो इस तरह से बने रहिए आरजेएस पीवीएच के साथ और आगे जो है सकारात्मक सोच को और भी ज़्यादा गति देने के लिए फेसबुक लाइव जो है वो शुरू हो रहा है दीपावली के पावन पर्व पर सायं 5 बजे 31 अक्टूबर आप सायं 5 बजे उदय मन्ना आरजेएस फेसबुक से जुड़ें और हम लोग आपस में 1 by 1 फेसबुक पे बातचीत भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।